प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने ली अंतिम सांस। अमित शाह ने कर्नाटक के 2023 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका। महान फुटबॉलर पेले ने दुनिया को अलविदा कहा। कफ सिरप कंपनी पर बड़ा एक्शन, ऋषभ पंत को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीबीसी न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले आप तक। दोस्तों, देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में खौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख है 31 दिसंबर 2022, यानी कि साल का आखिरी दिन। और इसी के साथ मैं तमाम दर्शकों को, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं, सबको मैं नए साल के हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं एक दिन पहले ही देता हूं। अब बता दूं आपको, उर्दू तारीख जो है वो 6 जमादिल अव्वल 1444 हिजरी है। दिन है आज शनिचर। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। नीतीश पर निशाना, सुशील बोले गरीबी में आटा गिला कराना है विमान खरीदना, तेजस्वी को सुबुद्धि की कामना करूंगा। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सदस्य और भाजपा नेता सुशील मोदी ने एक बार फिर हवाई जहाज खरीदने के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य के पास शिक्षकों को समय पर वेतन देने के लिए पैसे नहीं, जो राज्य शराबबंदी के कारण हर साल 6000 करोड़ की राजस्व क्षति झेल रहा हो और जिसे जीएसटी की भरपाई बंद होने से सालाना 4000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि से वंचित रहना पड़ता हो, वो राज्य अपने मुख्यमंत्री के सपने पूरे करने के लिए 350 करोड़ का जेट विमान खरीदना चाहता है। यह फैसला गरीबी में आटा गिला करने वाली बात है। रामायण की सीता दीपिका चिखलिया का मॉडर्न अंदाज देख भड़के सोशल मीडिया यूजर्स, बोले क्या कर रही हो माता। जी हां दोस्तों, दीपिका चिखलिया ने रामायण में सीता का किरदार निभाया था और इस रोल के बाद वे घर घर में इसी नाम से जाने जाने लगी थी। दीपिका ने सीता का किरदार निभाकर दुनिया भर में खूब लोकप्रियता हासिल की थी। वे देशवासियों के दिलों में बस गई थी। आज भी उन्हें दर्शक माता सीता के किरदार से ही याद रखते हैं। दीपिका चिखलिया सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव देखी जाती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपना ग्लैमरस अवतार दिखाया, जिसे देखने के बाद फैंस उन्हें बुरी तरह से ट्रोल करने लगे हैं। कमलनाथ बोले राहुल होंगे 2024 में पीएम पद का चेहरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी की तारीफ की। कहा, राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी के सवाल पर बोले, संगठन को धोखा देने के बाद पार्टी में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। मां हीराबा को मुखाग्नि देने के 2 घंटे बाद काम पर लौटे प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ दोस्तों, मां हीराबा को मुखाग्नि देने के बाद 2 घंटे के बाद काम पर लौट गए हैं मोदी। बंगाल के कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बंगाल में 7800 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। उन्होंने बंगाल की जनता से कहा कि निजी कारणों से आपके बीच नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। इसके बाद शाम प्रधानमंत्री एक बार फिर गांधीनगर स्थित अपने घर गए और परिवार के साथ 20 मिनट बिताने के बाद दिल्ली लौट गए। जय श्री राम के नारे पर भड़की ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी बंगाल के हावड़ा स्टेशन पर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम में पहुंची। ममता जब मंच पर जा रही थी तब भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी थे। इस पर ममता भड़क गई और मंच पर बैठने से इनकार कर दिया। इसके बाद रेल मंत्री और राज्यपाल सीवी आनंद बोलने से ममता को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। ममता स्टेज के सामने दर्शक दीर्घा में ही कुर्सी लगाकर बैठ गई और वहीं से अपना संबोधन दिया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में वापसी के अटकलों को किया खारिज। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी ने कांग्रेस में वापसी के अटकलों को किया खारिज।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है। पुरानी पार्टी में उनकी वापसी का सुझाव कांग्रेस में कुछ निहित स्वार्थ वाले नेताओं की तरफ से आया है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अस्पताल ने जारी किया बुलेटिन, ऋषभ पंत की हालत पहले से बेहतर। यहाँ दोस्तों, नए साल पर अपनी मां को सरप्राइज देने रुड़की जा रहे क्रिकेटर ऋषभ पंत एक सड़क हादसे में घायल। उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शुक्रवार सुबह उनकी कार नारसन बॉर्डर के पास डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। कार में पंत अकेले थे। अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर कहा कि पंत की हालत पहले से बेहतर है। उनकी ब्रेन और स्पाइन MRI रिपोर्ट नॉर्मल आई है। घुटने और टखने में दर्द और सूजन थी, इसलिए उसकी MRI आज होगी। चीन गांग होंगे चीन के नए विदेश मंत्री। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीन गंग को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है, जो वांग यी की जगह लेंगे। मौजूदा विदेश मंत्री वांग यी का पद बढ़ाकर उन्हें सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो में शामिल किया गया है। ऑंग सान सू को एक और मामले में दोषी ठहराया गया। सैन्य शासित म्यांमार की एक अदालत ने शुक्रवार को देश के अपदस्थ नेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार को एक और मामले में दोषी ठहराकर उन्हें 7 साल जेल की सजा सुनाई है। अब सू की को कुल 33 वर्ष जेल में बिताने होंगे। दिल्ली में जिम कारोबारी की हत्या। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में बदमाशों ने शुक्रवार को जिम कारोबारी के ऑफिस में घुसकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि रात 8 बजे महेंद्र अग्रवाल ऑफिस में थे। इसी दौरान बदमाश आए और अग्रवाल पर फायरिंग कर भाग गए। सिर पर गोली लगने से महेंद्र की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेंगलुरु में 6 करोड़ से ज्यादा रुपये से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु शहर के पुलिस का न्यू ईयर से पहले बड़ा एक्शन। 6 करोड़ से ज्यादा रुपये के कुछ सिंथेटिक और अन्य ड्रग्स बरामद किए। ये दवाएं नए साल के पूर्व संध्या के दौरान बांटने के लिए खरीदी गई थी। पुलिस आयुक्त प्रताप रेड्डी ने बताया कि 6 स्थानीय लोगों और 2 विदेशी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मैरियन बायोटेक के सभी उत्पादन गतिविधियों पर रोक। नोएडा के दवा कंपनी मैरियन बायोटेक की खांसी की दवा पीने से उज्बेकिस्तान में कथित रूप से 18 बच्चों की मौत होने के आरोपों से जुड़े मामले में जांच जारी। नोएडा इकाई में दवा कंपनी की सभी उत्पादन गतिविधियों को रोका गया। दवा नियामक CDSCO को निरीक्षण रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी है। दिल्ली NCR में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ने शुक्रवार को ग्रेप का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत अब यहां निजी निर्माण नहीं हो सकेंगे। NCR से जुड़े राज्य सरकारों को डीजल के BS4 और पेट्रोल के BS3 गाड़ियों पर रोक लगाने की सलाह दी गई है। केंद्र ने शुक्रवार को पोस्ट ऑफिस FD योजना, NSC और सीनियर सिटीजन बचत योजना समेत कई छोटी बचत जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1% तक बढ़ोतरी की। PPF और सुकन्या समृद्धि के ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है। बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी। फारुखाबाद आगरा अगर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बना तो हम उसके साथ होंगे, अखिलेश प्रसाद यादव। जी हाँ दोस्तों, देश के 3 मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के चंद्रशेखर राव अगर तीसरे मोर्चे की बात करेंगे तो हम उनका साथ देंगे। फारुखाबाद उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फारुखा फतेहगढ़ पहुंचकर पत्रकारों से एक बार फिर मुलाकात की और कहा कि तीसरा फ्रंट आकर निकल कर सामने आया तो हम उसके साथ होंगे। भाजपा को हराने के लिए हम सब एक होंगे। ऋषभ पंत ICU में शिफ्ट। देहरादून मेडिकल चेकअप के बाद ऋषभ पंत को ICU में शिफ्ट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर की टीम ने ऋषभ पंत के थाई, ब्रेन और स्पाइन का करवाया गया MRI न ही डॉक्टर के टीम और न ही हॉस्पिटल प्रशासन मीडिया से बातचीत करेगा। अब पूरी जानकारी BCCI के द्वारा ही शेयर की जाएगी। सूत्र के अनुसार अब कोई हेल्थ बुलेटिन भी हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से जारी नहीं होगा। अखिलेश ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए कही ये बात। फारुखाबाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो आंदोलन में निमंत्रण के मामले पर कहा कि हमको कोई निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है और हम दूसरी किसी पार्टी के आंदोलन में नहीं जाएंगे। हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे। किसी से गठबंधन अभी तक नहीं है और न ही होने की उम्मीद है। देहरादून क्रिकेटर ऋषभ पंत को आज करवाया जा सकता है शिफ्ट। एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली या मुंबई ले जाया जा सकता है। क्रिकेटर ऋषभ पंत को देहरादून से दिल्ली या मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि परिजन दिल्ली में उपचार करवाना चाहते हैं। हालांकि अब BCCI इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इस बात की भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि आज सुबह ऋषभ पंत को शिफ्ट किया जा सकता है। देहरादून नए साल का जश्न मनाने उत्तराखंड जा रहे पर्यटकों के लिए गाइडलाइन जारी। जी हाँ दोस्तों, नशे में वाहन चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। होटल, बार, पब में ध्वनि प्रदूषण नहीं होनी चाहिए।
सड़क के चौराहों पर पुलिस बल रहेगा तैनात। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी तैनात रहेगी पुलिस। अराजक और अवांछित तत्वों पर निगरानी के लिए सीमा पर भी चौकसी बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर। सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट पर रहेगी नजर। कोविड के नियंत्रण के लिए जारी दिशा निर्देश पालन करना होगा। सिनेमा घरों से लेकर शॉपिंग मॉल में रहेगा पुलिस बल तैनात। लखनऊ, बसपा का भाजपा पर हमला। भाजपा द्वारा यूपी में सोची समझी रणनीति के तहत ही स्थानीय निकाय चुनाव से नहीं कराने और इसे टालने का षड्यंत्र पर उठे राजनीतिक उबाल का फीडबैक लेकर तथा नए वर्ष के प्रारंभ से ही आगामी लोकसभा आम चुनाव की तैयारी आदि को लेकर पार्टी के आगे की रणनीति तथा जनाधार को गांव-गांव में बढ़ाने हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह के जानकारी भरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टीवीसी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब हमारी मुलाकात होगी नए साल में, यानी कि अगले वीडियो में 2023 में। फिर से आप सभी दर्शकों को, तमाम सब्सक्राइबर को और तमाम देखने वाले को आने वाले 2023 का बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।